पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिन्हें अब वहां फील्ड मार्शल का खिताब भी मिल चुका है, आसिम मुनीर 2 दिन के बेहद जरूरी दौरे पर तुर्की पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा कहलाने की चाहत रखने वाले रसेप तैयब एर्दोगन से। इस मुलाकात से जो बात निकलकर सामने आई है, उसने भारत से लेकर पश्चिमी देशों तक पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। खबर है कि तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए उस महासुरक्षा समझौते यानी डिफेंस पैक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है, जिसे कूटनीति की भाषा में इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। अब आप सोच लेंगे आखिर ये इस्लामिक नेटो क्या बला है और तुर्की के इसमें शामिल होने से क्या बदल जाएगा। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त, बिल्कुल जैसे यूरोप के देश और अमेरिका का जो संगठन है नेटो, उसके आर्टिकल 5 जैसी ही उसमें शर्त लगाई गई थी। यानी अगर किसी एक देश पर, यानी जो उसके सदस्य देश है, एक देश पर हमला कोई भी करता है तो उसे सारे देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और यह सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में भी पैक्ट हुआ था। शुरुआत में तुर्की ने इस गठबंधन में आने से हिचकिचाहट दिखाई थी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि तुर्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान से आगे बढ़कर मामला नहीं जाएगा। लेकिन गल्फ रीजन में जिस तरह का तनाव चल रहा है, यमन के हूती हमलों और बदलते ग्लोबल हालातों के बीच, अब एर्दोगन इस ट्राइलेटरल रक्षा समझौते में शामिल होने की हरी झंडी दे चुके हैं, यानी 3 देश तब इस संगठन में मिल जाएंगे। तो आखिरकार एर्दोगन और आसिम मुनीर के बीच अब ये खिचड़ी क्या पकी है। डिफेंस एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ये जो एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन तैयार की है, एक सिद्धांत बनाया है, इस डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा सैन्य रक्षक साबित करना चाहता है। आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास वो चीज है जो किसी और मुस्लिम देश के पास नहीं है। जी हां, ठीक पहचाना आपने, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन। इस समझौते के तहत पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत और न्यूक्लियर अम्ब्रेला का भरोसा सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को दे रहा है। बदले में उसको क्या मिलेगा पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान तो मशहूर ही है अपना कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए। अगर वो किसी को दे रहा है, देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर बदले में क्या लेगा? तो तुर्की से ड्रोन और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो बादशाहत है, उसमें पाकिस्तान और सऊदी को हथियार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तरह से कहें कि होगी या हो सकती है इस पैक्ट के सामने आने के बाद। और सऊदी अरब की अगर बात करें तो इस पूरे प्लान के लिए अरबों डॉलर की फंडिंग यानी पैसे का इंतजाम करेगा। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सऊदी का पैसा तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की परमाणु ताकत मिल गया ना, एक परफेक्ट त्रिकोण। 3 चीजें एक साथ आ गई, पैसा, परमाणु बम और साथ ही साथ तीसरी चीज निकलकर आ गई ड्रोन की टेक्नोलॉजी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने और क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल है। भारत की स्थिति थोड़ी पेचीदा है। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन हमेशा से भारत के खिलाफ कश्मीर जैसे मुद्दों पर सुर मिलाता रहा है। तुर्की पाकिस्तान को जो एडवांस हथियार दे रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ इस गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा सऊदी अरब है और सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते इस वक्त अपने इतिहास के सबसे अच्छे दौर में माने जा रहे हैं। मशहूर एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन का भी मानना है कि सऊदी अरब इस तरह के किसी भी सैन्य समझौते को भारत के साथ अपने करीबी संबंधों के आड़े नहीं आने देगा। सऊदी के लिए भारत एक बहुत बड़ा आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है और इसीलिए ये इस्लामिक नेटो भारत को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान को बचाने के लिए छटपटा रहे मुनीर अब एर्दोगन के इस मंजूरी से एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानकर चल रहे हैं। तुर्की के इस कदम से मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? क्या सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की का यह नया मिलिट्री अलायंस वाकई जमीनी तौर पर असरदार साबित होगा या आपसी मतभेदों के कारण यह सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगा और इसका दायरा क्या और भी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर बढ़ सकता है? 57 मुस्लिम देश सब मिलकर क्या एक साथ आ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि भारत चुपचाप ये देखता है पूरे डेवलपमेंट को या फिर उसको इस पर कुछ रिएक्शन देनी चाहिए। नमस्कार। दोस्ती तो पाकिस्तान की बहुत है उससे, और अब टर्की जाके क्या कर रहे हैं सब वहां पर वो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है। अचानक से खबर आती है कि आसिम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं, वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। क्लोज रूम्स के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। शरीफ के साथ साथ आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इमर्जिंग स्टार हैं। जी हां, अब सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी चर्चा होती है, एक शहबाज शरीफ की और एक आसिम मुनीर की। और कई मायनों में ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर नंबर 1 है पाकिस्तान के और शहबाज शरीफ ऐसा लगता है कि सिर्फ कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन असली ताकत ये महसूस हो रहा है कि वो आसिम मुनीर के पास आ चुकी है। अंकारा के एहसन बोगा हवाई अड्डे पर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से उनकी मुलाकात होती है। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, बिना किसी प्रीवियस डिक्लेरेशन के या अनाउंसमेंट की हुई है। इसमें टर्की के वाइस प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए, टर्की के जनरल जो थे आर्मी के वो भी शामिल हुए और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल हुए। टर्की का एक डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर को दिया गया। अब दोनों के बीच में रिश्ता तो खैर काफी मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो चेंजिंग हालात हैं इस टाइम गल्फ के अंदर यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको अमेरिका की नजर में देखा जाए तो उनके चश्मे से उसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, कि वहां पर इस टाइम जो टेंशन है ये पूरी दुनिया एक्चुअली उससे कांप रही है।
पाकिस्तान को एक किस्म से एक मीडिएटर की भूमिका मिली थी। कतर, ओमान भी साथ में थे, बीच में टर्की भी अपनी और इजिप्ट भी कोशिश कर रहे थे। क्या मुनीर की ये जो कोशिश है खासतौर से टर्की में जाने की, क्या इस डायलॉग को और बढ़ावा देने की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, या जो क्राइसिस अभी जो पैदा हुआ है गल्फ के अंदर, दोबारा से जो वॉर स्टार्ट हुई है, उसको कैसे डी एस्केलेट किया गया, ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है? ये तो भी कहना मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए इसके मायने हो सकते हैं, चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो टर्किश जो हार्डवेयर्स है, मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं, वो पाकिस्तान को तो खुला समर्थन करता ही आया है। लेकिन एक अजीब सी कहानी है, जहां पर मिलिट्री सपोर्ट तो काफी है टर्की में और पाकिस्तान में। आपको हैरानी होगी कि जैसे एक शख्स हमारे लिख रहे हैं कि इंडिया में टर्की के सीरियल बहुत चलते हैं, और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर होने के बावजूद भारत के जो टूरिस्ट टर्की में गए उसका नंबर 2.5 लाख हो गया, और इस साल और बढ़ने जा रहा है। पाकिस्तान जो उसका एलाई है, उसका उसके साथ कोई बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है टर्की के साथ, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि बीच में तो क्या कहते हैं कि इनके फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई है, वो आए भी थे यहाँ पर, एंड दे वांटेड द मोर इंडियन टूरिस्ट टू बी देयर, मोर फ्लाइट्स टू बी देयर, एंड मोर ट्रेड टू बी देयर, मोर कोलैबोरेशंस इन द ट्रेड। ये आप सोचिए ना, एक दोहरी पॉलिसी कैसे चलती है, वो भी साइमल्टेनियसली पैरेलल चलती है। जब पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है उसको हर साल इंक्रीज किया जा रहा है, इंडिया के साथ टूरिज्म की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। दिस इज समथिंग द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, कि ये एक चीज है, वो दूसरी चीज है। इंडिया के अमेरिका के साथ संबंध इसलिए इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोगों का आना जाना है। इंडिया के टर्की के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी टू एर्दोआन, शायद संबंध अच्छे नहीं है पर बुरे भी नहीं है, लेकिन जो आपस में जो ट्रेड हो रहा है या जो टूरिस्ट ट्रैफिक है या फ्लाइट्स हैं टर्की एयरवेज की, वो चमके हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का प्रेफरेंस हो जाता है कि यार टर्की अच्छी जगह है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो किससे मोहब्बत तुम करते हो, किससे तुम ट्रेड करते हो, ये दुनिया में दो अलग चीजें हैं साहब। और टर्की और इंडिया इस दोनों को अलग करके चलते तो अच्छी बात है। ठीक है, मोहब्बत पाकिस्तान से करते रहिए, ट्रेड हमसे करते रहिए, वो भी चलेगा, नो इशू, एब्सोल्युटली। तुर्की के दौरे पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे। जी, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए, और आसिम मुनीर के दौरे से मिडिल ईस्ट में अब हलचल पड़ गई है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सहयोग पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तुर्की के साथ सैन्य समझौते भी कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। आसिम मुनीर 2 दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे हैं, जहां उनकी तुर्की के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है, और यमन में ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों तथा सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेज होने की खबरें हैं। हाल ही में तुर्की के थल सेना प्रमुख जनरल मैटिन टोकेल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी। अब आसिम मुनीर की यात्रा को उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यदि इलाके में संघर्ष और बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान या तुर्की की ओर से यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा या उसका कोई विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म तैनात किया जाएगा। आसिम मुनीर की यह यात्रा तुर्की के थल सेना के कमांडर जनरल मैटिन टोकेल की पाकिस्तान यात्रा के 1 महीने बाद है। जनरल टोकेल ने मुनीर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देश R4 डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क के मेंबर्स भी हैं। इस फ्रेमवर्क का मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय संकटों पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए शुरू किया था। सवाल यह है कि यमन की लड़ाई में क्या पाकिस्तान कूदेगा, क्या R4 ब्लॉक ईरान के खिलाफ एकजुट होगा। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मलिक ने यह बात कही है कि यमन की सरकारी सेना ने एयरपोर्ट पर ईरानी विमानों को नहीं उतरने दिया। इस सेना को सऊदी अरब का समर्थन है। जब ईरानी विमान ने एयरपोर्ट उतरने की कोशिश की तो सरकारी सेना ने बमबारी शुरू कर दी। डॉक्टर अजिताब जी मेरे साथ जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तुर्की पाकिस्तान का रिलेशनशिप और R4 का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको अफेक्ट करेगा सर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा अमित जी। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन खास करके रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने हैं और गहरे हैं। एक तरफ अगर याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन, चूंकि तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी, ड्रोन देकर सहायता की थी। तो एक तरफ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूं खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अगर खाड़ी के देशों और मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहां भी जो इस्लामिक नेटो का एक कंसेप्ट है, और पाकिस्तान पहले से सऊदी अरब के साथ रक्षा के एक अपने गठबंधन में वो है और कोशिश कर रहा है कि तुर्की को भी उसमें शामिल किया जाए। और इनफैक्ट उसकी जो एक मंशा ये है कि आगे वो इस्लामिक नेटो जैसा कुछ बनाने, जैसे नेटो यूरोप में है वैसा कुछ यहाँ भी इस्लामिक नेटो का एक रूप दिया जाए और सुरक्षा को और गहरा किया जाए। इस्लाम के नाम पे ये सारी कवायद चल रही है।
तो मुझे लगता है ये दौरा उस मामले में भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसी भी बातें हैं कि शायद उसमें ईरान को भी कोशिश की जाएगी शामिल करने की। तो ये अमेरिका के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, नेटो के लिए भी एक, मुझे लगता है इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान जो अपना डबल गेम खेल रहा है और दोहरा चरित्र निभा रहा है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। चीन के साथ उसके साठगांठ है, अब वो तुर्की के साथ इस तरह के और बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा, और दूसरी तरफ खाड़ी और मिडिल ईस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं मानता हूँ जी। अजिताभ जी, एक बहुत क्रूशियल बात यह भी है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत सऊदी पर अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी के बीच। ये जो डिफेंस करार हुआ है दोनों देशों के बीच, ईरान ने इतने हमले किए सऊदी अरब पर, तब पाकिस्तान नहीं बोला। क्या अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या पाकिस्तान पर दबाव है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सेनाएं खड़ी करे? देखिए, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी में अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है, भले ही रक्षात्मक हो, वो अटैक की मुद्रा में ना हो, लेकिन उसने अपनी सहायता दी है। अपने जो कह लीजिए कि अपने फाइटर प्लेन्स को भी डिप्लॉय किया है, सैनिकों को भी डिप्लॉय किया है। ईरान के साथ खड़ा होने में एक तरह से, या ईरान के विरुद्ध खड़ा होने वो पाकिस्तान 4 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत लंबी सीमा ईरान के साथ लगती है। वैसे में पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ सकती है, और ऐसे मुद्दे में खास करके जब शिया समुदाय जो ईरान में सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान की सेना में भी 20% से ज्यादा शिया समुदाय के लोग हैं, और दूसरी तरफ चूंकि दोनों एक दूसरे के बॉर्डर में हैं, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा। और अभी देख लीजिए 4 महीने के युद्ध में भी अमित जी, पाकिस्तान खुद के युद्ध के मोर्चे पे तो नहीं आया, ईरान के अगेंस्ट में या ईरान के पक्ष में। अजिताभ, एक बहुत क्रूशियल ये भी है कि तुर्की और पाकिस्तान के भी डिफेंस डील को लेकर चर्चा हो रही है कि कुछ फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। उधर अमेरिका और तुर्की के बीच भी, आपको याद होगा 2 दिन पहले खबरें आई कि तुर्की और अमेरिका के बीच भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका जरूर कर रहा है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज हैं बहुत डरती हैं ईरान से, शायद इसलिए वो खुलकर डिप्लोमैटिक खेल हो नहीं पा रहा है वहां पर। देखिए अमित जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। ये इतना जटिल इशू है कि एक तरफ अमेरिका तो हथियार बेचता है, हथियार बेच के वो कमाना चाहता है। कहीं भी अमेरिका गया है, आज ईरान में भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे देखिए उसके कितने हथियार बिक रहे हैं। एक तरफ वो खाड़ी के देशों को हथियार बिक रहा है, दूसरी तरफ वो तुर्की को हथियार बेचने की फिराक में है, और इजराइल को बेच रहा है। तो उसका, अमेरिका का एकमात्र जो उद्देश्य है वो वहां पे व्यापार को बढ़ाना, अपने कंपनीज को फायदा पहुंचाना, और इसीलिए वो हर जगह जाता है। पाकिस्तान और सऊदी की रक्षा साझेदारी पर चर्चा तेज हो गई, जबकि इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की पहुंच गए हैं। आखिर क्या मुस्लिम दुनिया में एक नया सैन्य गठबंधन आकार ले रहा है? क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से रणनीतिक रक्षा समझौता है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों की सामूहिक सुरक्षा का विषय माना जाता है। इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस दौरे को बेहद लो प्रोफाइल रखा गया, लेकिन सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर तुर्की की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई अहम रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। मुनीर के तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है।